दोस्तों, आप सबने सुना होगा भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके भारत की संपत्ति लुटती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी, एक वक्त में हमारे यहाँ ऐसी सोने की खदान हुआ करती थी जहाँ से भारत को सबसे ज्यादा सोना मिलता था। लेकिन जिन जिन लोगों ने भारत पर राज किया, उनकी वजह से आज वो जगह सुनसान पड़ गई है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, एक वक्त में इस जगह पर करीब 10,000 से ज्यादा लोग काम करते थे और आज वही लोग ठोकर खाने को मजबूर है। हमारे भारत के इस खदान से एक वक्त में इतना ज्यादा सोना निकलता था कि हमारे भारत को सोने की इंपोर्ट कराने की जरूरत तो थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब से गोल्ड माइन बंद हुए तब से भारत के ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर है, और हो भी क्यों ना कहीं यह हमारी भारत की आर्थिक स्थिति से जो जुड़ा हुआ है। वैसे आप हमें ये बताइए कि आप समझ पा रहे हैं कि हम आखिर किस सोने की खदान के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं KGF की, मूवी नहीं बल्कि कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में। कोलार गोल्ड फील्ड काफी ज्यादा मशहूर गोल्ड माइन हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद बहुत सारी वजहों के कारण ये खान बंद करनी पड़ी। अब ये बंद क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसको जानने से पहले जरूरी है हम सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा समझ लें। इसलिए आपको ज्यादा परेशान न करते हुए वीडियो को शुरू करें, उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आपको एक मशहूर KGF की दुनिया में। दोस्तों, कर्नाटका के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर मौजूद कोलार गोल्ड फील्ड हमारे भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर सबसे पहले सोने की खुदाई शुरू हुई थी, वो भी 1st सेंचुरी में। एक समय था जब दक्षिण के राजाओं के कमाई का जरिया यही खदान हुआ करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे भारत में KGF दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक थी। वैसे तो आमतौर पर सोने की खदानें दुनिया की सबसे गहरी खदानें मानी जाती है। आप जानकर दंग रह जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के मोपेनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी खदान है, जो करीब 3.9 किलोमीटर गहरी है। और उसके बाद नंबर है हमारे भारत का। ये नहीं दोस्तों, इस खदान का रुतबा इतना ज्यादा था कि इसे ब्रिटिश शासकों ने लिटिल इंग्लैंड का नाम दिया। दोस्तों, कोलार की खानों से निकले हुए सोने के इस्तेमाल के शुरुआती एविडेंस 2000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कल्चर में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद कोलार का सोना गुप्त और चोल राज्य वंशों के हिस्से में आया और इनकी शोभा बना। इसके बाद फिर टीपू सुल्तान और अंग्रेज शासकों ने कोलार की खानों से खूब सारा सोना निकाला। लेकिन अब कई साल से बंद पड़े इस खदान को नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से खोलने की तैयारी में जुटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित कोलार में सोने का उत्पादन 2001 में ही बंद कर दिया गया था, और इसकी बहुत सारी वजह थी। इस प्रेशियस मेटल्स की कीमतों में काफी बड़ी गिरावट आ गई थी। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान होने के कारण इससे सोना निकालने का बहुत ज्यादा खर्च आ रहा था, और इसे चलाने वाली कंपनी की हालत भी बड़ी खस्ता हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले 1.5 सदी के दौरान इस खदान से करीब 800 टन सोने का उत्पादन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चौंके मत, ये बात हमारे इतिहास में दर्ज है। आज भले ही हमारा भारत गोल्ड के मामले में 9वें स्थान पर हो, लेकिन साल 1905 में भारत सोने के उत्पादन के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर था। और तब की बात अगर हो तो यहाँ सालाना औसतन 19.5 टन सोने का उत्पादन होता था। खैर, अब तो सोने की कीमतें तब की तुलना में करीब 5 गुना बढ़ गई है, और आगे भी उनके बढ़ते जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इस खदान को फिर से चालू करने की। अभी कुछ समय पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि इसे फिर से चालू करने पर विचार विमर्श करे। खैर दोस्तों, ये तो वो बातें हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ही होगा। अब चलिए आपको थोड़ा इतिहास की तरफ ले चलते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए बीच में वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप आए हो तो इसमें फायदा आपका ही है। दोस्तों, कोलार की खदानों का मॉडर्न इतिहास ब्रिटिश फर्म जॉन टेलर एंड सन्स से शुरू होता है। साल 1880 में जब इंजीनियरिंग कंपनी को यहाँ से सोना निकालने का अच्छा खासा ठेका दिया गया था। ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार की तरफ से आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कंपनियां यहाँ से सोना निकालने में फेल साबित हो गई थी। हुआ ये कि खुशकिस्मती से जॉन टेलर एंड सन्स को इस खदान से सोना मिल गया, और इसके साथ ही कोलार के दिन अपने आप ही बदलने शुरू हो गए। फिर आया साल 1902, जब इस शहर में बिजली आ गई
और तब ये इस सुविधा को पाने वाले सबसे पहले एशियाई शहरों में से एक था। बता दें, हमारे भारत की आजादी के बाद साल 1956 में इन खदानों का नेशनलाइजेशन शुरू हो गया। दोस्तों, साल 1970 में BGML यानी भारतीय गोल्ड माइन लिमिटेड ने इन खदानों का कंट्रोल सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। स्टार्टिंग में तो BGML को सफलता हाथ लगी, लेकिन बाद में भारी भरकम स्टाफ सहित बहुत से कारणों के चलते कंपनी का फायदा दिनों दिन घटता चला गया। फिर आता है साल 1989। इस साल के आते आते कंपनी की स्थिति ये हो गई कि कंपनी पर चढ़े कर्ज का आंकड़ा इसकी परिसंपत्तियों की कीमत से कुछ ज्यादा ही हो गया। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, जब किसी कंपनी का नुकसान होगा तो अपनी कंपनी के लोगों को हटाना शुरू करेगी, और ऐसा ही हुआ। बाद में इस कंपनी को बीमार इकाई घोषित कर दिया गया, यानी जो प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसके बाद कंपनी ने छंटनी करके इसके स्टाफ को 8800 से 3500 पर कर दिया। इससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। कंपनी को लगा शायद ऐसा कुछ करके बात बन जाए, कंपनी सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन बात नहीं बनी और 2001 में BGML अपना काम बंद कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, सन 2001 से कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड आज किसी भूतिया वीरान कस्बे जैसा बनकर रह गया है। खैर, हो सकता है आने वाले टाइम में एक बार फिर से इसमें रौनक लौट आए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा माना जाता है कोलार में अभी भी काफी सारा सोना मौजूद है। इन खदानों की खुलना इस लिहाज से अहम है कि हमारे देश में लगातार बढ़ रही सोने की मांग का कुछ हिस्सा इसके जरिए पूरा किया जा सकता है। अब इससे हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले तो हमारे देश की जेब पर पड़ रहा बोझ भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन के बाद भारत में सोने की खपत तो बहुत ज्यादा है। 2015 में भारत में जो 900 टन सोने की खपत हुई, उसका ज्यादातर हिस्सा आयात के जरिए आता है। दोस्तों, सोने के इंपोर्ट की वजह से भारत की जेब पर लगभग हर साल 35 अरब डॉलर्स यानी कि 2.3 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोलार की खदानों में फिर से उत्पादन शुरू हो जाएगा और इस बोझ में थोड़ी कमी आ जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आप माने या ना माने, साल 1905 में भारत सोने के उत्पादन में दुनिया में करीब 6ठे स्थान पर था। साल 1905 में सालाना औसतन 19.5 टन सोने का उत्पादन होता था, लेकिन साल 2007 तक ये आंकड़ा 2.5 टन रह गया और अब तो ये 2 टन से भी नीचे गिर गया है। फिलहाल की डेट में भारत इस लिहाज से दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कोलार खदान के खुलने के बाद ये स्थिति थोड़ी बदल जाए। दोस्तों, हमारे देश भारत में आज के मौजूदा वक्त में करीब 626 टन सोने के भंडार मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट के दिए गए हैं। बता दें, कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा देश का करीब 88.7% सोना निकालता है। कर्नाटक के कोलार, धारवाड़ और रायचूर जिलों से सोना निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कर्नाटक में करीब 17 लाख टन सोने के और भी खदानें मौजूद है। इसमें ज्यादातर खदान हसन, धारवाड़, रायचूर और कोलार जिलों में स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में सोने और हीरे की खानें मौजूद है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड में रत्न गर्भा नाम की एक जगह है जहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है। इस नदी की रेत में अब भी सालों से सोना निकाला जा रहा है। बता दें, नदियों के आसपास रहने वाले आदिवासी लोग इसी नदी के भरोसे ही अपना जीवन चलाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये नदी आज भी एक रहस्य ही है, क्योंकि बात कोई नहीं जानता कि आखिर सोना आता कहां से है। आपको जानकर हैरानी होगी, झारखंड में पिछले साल धरती के नीचे सोने के 7 नए भंडार मिले हैं। खैर, अब हमारा देखना ये बनता है कि सरकार की मेहनत कितना रंग लाती है, क्योंकि जो खदान इतने सालों से खाली पड़ा है, वहाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा वहाँ सोना निकलेगा या नहीं। पर कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद सोना मिल सकता है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज और पैसे ज्यादा खर्च होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, वहाँ सोना होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो दोस्तों, ये थी KGF की कहानी, जिसके बारे में आज से पहले शायद ही आपने किसी से सुना होगा। वैसे आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिला या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।